पाकिस्तानी क़यादत ने दुश्मन को मार्का हक पर दिया सबक, फिर याद दिला दिया। मरकजी तकरीब के खिताब में सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारतीय जाहिलियत पर पाकिस्तान का जवाब तारीख का सुनहरी बाब है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पर जाहिलियत मुसल्लत की गई। भारतीय क़यादत ने अपने अवाम को गुमराह करते हुए जाहिलियत का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी महारत साबित की। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। शाहीनों ने दुश्मन के 8 त्यारे मार गिराए। पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा है। हमने आलमी अमन के लिए अमली इक़दामात किए। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। कश्मीरी आवाम को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादी देना होगा। पानी हमारे 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। अपने आबी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अफ़गान सरजमीन का पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। सदर ममलकत का फ़लस्तीनी आवाम की हिमायत के आज़म का यादा। ने हमेशा की तरह मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाकर हम पर बिला इश्तिहार जंग मुसल्लत कर दी। हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन की तरफ से तारीकी में किए गए हमले का तारीखी जवाब दिया। हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो बुज़दिल दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। फतह मिसाइलों ने भारत के फ़ज़ाई दफा के निज़ाम को नेस्तो नाबूद कर दिया। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और हर जानिब दुश्मन के तैयारों का मलबा था। हर तरफ शाहीनों का गलबा और दुश्मन के तैयारों का मलबा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्के हक की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, बुज़दिल दुश्मन ने हम पर जंग मुसल्लत कर दी, जिसका बहादुर अफवाज ने तारीखी जवाब दिया। भारत ने हमारी पेशकश के जवाब में जाहिलियत का रास्ता इख्तियार किया। जब हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने हमेशा पेशा वराना महारत से दुश्मन को सबक सिखाया। पाक भारत जंग बंदी के लिए सदर ट्रंप ने अपना किरदार अदा किया। सऊदी अरब, तुर्किया, चीन और दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दो एटमी मुल्कों में जंग जारी रहती तो इसका भयानक अंजाम होता। पूरी कौम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलाम पेश करती है। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान को खात्म करके दम लेंगे। निहत्ते कश्मीरियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का 10 मई को यौम मार्का हक से मंसूब करने का ऐलान। दुश्मन जान ले, हर पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। GHQ में खिताब करते हुए कहा, आइंदा जाहिलियत की तो नताइज खतरनाक होंगे। पाक फ़ज़ाइया ने 26 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अफवाज पाकिस्तान और आवाम पहले कभी ताकत से मरगूब हुए ना आइंदा होंगे। मार्के हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने हर मरतबा दुश्मन को शिकस्त फाश से दो चार किया। भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर खित्ते में अपनी बढ़तरी साबित करना चाहता था। शोहदा ने फतह की कीमत अपने खून की सूरत में चुकाई है। शिकस्त खोरदा दुश्मन को सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर कर दिया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी का तज़किरा। कहा, पाकिस्तान तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। एतमाद पर अमेरिकी सदर ट्रंप के मशहूर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अफगान तालिबान रजीम को वार्निंग। कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दी के मराकीज़ और अमाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे। भारत के ईमा पर फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की पुष्टपनाही बंद करे। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक किया जाए। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक काविशें जारी रखेगा। मार्का हक, वो दिन जब हक बातिल पर गालिब आया। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान मोनूमेंट पर खुसूसी तकरीब। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी शरीक हुए। तकरीब में शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी। मौसम की खराबी के बावजूद तकरीब जारी रही। गुलकारों के मिली नगमों ने दिलों को गरमा दिया। बच्चों ने मिली नगमे गुनगुना कर खूब दाद वसूल की। GHQ में बुनियाद महसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूल रखे फातिह खानी की। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी यादगार शोहदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमेरिका जंगबंदी का अहम मोड़ आ गया। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिकी तजावीज़ पर जवाब भिजवा दिया।
ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जंग के खात्मे और आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त की सलामती पर तवज्जो दी गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ हथियार डालना नहीं, मुज़ाकरात पिसपाई नहीं, कौमी मफादात का दिफा है। ईरानी अवाम के हुकूक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान मुज़ाकरात के जरिए अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। मुज़ाकरात को कमज़ोरी ना समझा जाए। ईरान कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान में अमन कायम करने के हवाले से भी पाकिस्तान अपनी सफारती काविशें इंतहाई खलूस के साथ बुरुकार ला रहा है। न सिर्फ फ्रीकैन को आर्जी जंग बंदी पर कायल किया, बल्कि 1979 के बाद उन्हें पहली बार मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने में भी कलीदी किरदार अदा किया। खित्ते में और दुनिया में पायदार अमन की खातिर हमारी ये मुखलसाना काविशें हनूज जारी हैं। आज भी अभी मुझे फील्ड मार्शल बता रहे थे कि ईरान का प्राइम मिनिस्टर जवाब मसूल हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब मौसूल होने की तस्दीक। कहा, फील्ड मार्शल ने अभी बताया कि ईरान का जवाब मौसूल हो गया है। अमरीका और ईरान के दरमियान 47 साल बाद बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकराती अमल के लिए नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें लायक तहसीन है। ईरान में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान तमाम सलाहियतों को बरोकार ला रहा है। पाकिस्तान हमेशा मज़लूम अक़वाम के हुकूक के लिए तवाना आवाज़ बनकर खड़ा हुआ। फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद की। ईरान 47 साल से हमारे साथ आखिर का खेल खेल रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ओबामा ने ईरान के साथ गैर मामूली नरमी बरती, 1 अरब 70 करोड़ डॉलर नकद दिए। ईरानियों ने कभी इतनी रकम नहीं देखी थी। ईरान अब मजीद अमरीका का मजाक नहीं उड़ा सकेगा। अहदाफ बाकी हैं, हो सकता है दोबारा हमले करना पड़े, जरूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्ते बमबारी कर सकते हैं। कोई ईरानी अफजूदा यूरेनियम के पास जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। अफजूदा यूरेनियम के पास जाने वाले को उड़ा देंगे। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, भारतीय जाहिरियत का पाक अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन के ड्रोन्स और इश्तियाल अंगेज़ी को बर वक्त नाकाम बना दिया। भारत का जंगी गुरूर पाकिस्तानी अफवाज की हिकमत अमली के सामने टिक ना सका। पाक फ़ज़ाइया, बहरी और फौज ने फौलादी दिफा हिसार कायम किया। बहरी हमारी समुद्री हुदूद की मुहाफिज है। मार्के हक में दुनिया ने हमारे ज़राए इब्लाग की रिपोर्टिंग को सराहा। पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड कराची में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए, फातिह खानी की। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने कहा, पाकिस्तान की सलामती आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुसल्लह अफवाज ने मुल्क के दिफा को यकीनी बनाया। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। सबकी तरफ से दोनों हाथ से सलाम है तमाम शुहदा पर, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर हम सब की हिफाजत की। स्टैंडिंग ओवेशन देती है ये कौम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, जिन्होंने 25 करोड़ पाकिस्तानियों की अमानत को अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए बेहतरीन तरीके से उस अमानत की हिफाजत की। मुसल्लह अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बुज़दिल दुश्मन को बता दिया। कहा, मुल्की अमन सलामती हमारी रेड लाइन है। दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि वो देखता रह गया, हाथ मलता रह गया। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानी को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। मार्का हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त थी। आज दुनिया पाकिस्तान की सलाहियतों की मोतरिफ है। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। शोहदा की माओं को सलाम पेश करती हूँ। रेंजर्स के जवानों की परेड से सरहद पार दुश्मन लड़ज उठा। मार्के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर वाहगा बोझे पर तकरीब। वज़ीर आला पंजाब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मरीम नवाज यादगारी शुहदा पर फूल रखे। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। पेशावर से कराची तक मार्के हक में फतह की गूंज। मुल्क भर में अवाम पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए।
बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन की भरपूर शिरकत, कौमी परचम थामे रैलियों में शरीक। मार्के हक में तारीखी कामयाबी पर पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। वतन के दिफा के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। ईरानी फौज ने अमेरिका का साथ देने वाले ममालिक को खबरदार कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि ईरान के खिलाफ पाबंदियों में अमेरिका का साथ देने वाले ममालिक अबनाए हुर्मुज़ में मुश्किलात से दो चार होंगे। ईरान का निज़ाम पहले से ज्यादा मजबूत है। सीज़फायर के दौरान भी दुश्मन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है। ईरान ने अपनी दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत किया है। अबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल से मुतालिक सरासर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ईरानी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब के कमांडर ने ईरानी सरकारी खबर रसाई इदारे से गुफ्तगू में कहा, पासदारान इनकलाब के मिसाइल और ड्रोन खित्ते में अमरीकी अहदाफ और जा रहे दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से ईरान की मुत्तहिदा फौजी कमांड के सरबराह अली अब्दुल हाई की मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने फौजी सरबराह को नए इक़दाम से मुतालिक रहनुमाई फराहम की। अली अब्दुल हाई ने सुप्रीम लीडर को ईरानी अफवाज की तैयारियों के बारे में ब्रीफ किया। कहा, ईरानी फौज अमेरिका और इसराइल की किसी भी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए तैयार है। दुश्मन की तरफ से किसी भी गलती पर ईरान का रद्द-ए-अमल तेज, सख्त और फैसला कुन होगा। कतरी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। कहा, जंग के खात्मे के लिए तमाम फरीक़ैन को मुस्बत रद्द-ए-अमल देना चाहिए। समुद्री जहाज ईरानी की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अबनाए हुर्मुज़ को दबाव डालने के तौर पर इस्तेमाल करने से बहरान शिद्दत इख्तियार करेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। गुजरात और गिरदनवाह में गर्द आलूद हवाओं का राज। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मुतअद्दिद फीडर स्ट्रेप शहर अंधेरे में डूब गए। बखर, जलालपुर, भटिया और शाहपुर में भी बारिश। पेशावर और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। तेज हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। एबटाबाद तूफानी हवाओं के साथ बादलों की झड़ी। बांधकों के मकाम पर दरख्त गिर गया। रेहड़ी बांध शदीद जख्मी। स्वाबी में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान बहक। मुजफ्फराबाद में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब। तेज हवाओं के बायस दरख्त उखड़ गए। अंदरूनी सिंध पारा 50 को छूने लगा। दादू में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रोहड़ी और स्कंट में दर्जे हरारत 47 रहा। बहावलपुर 45, मुल्तान 42, फैसलाबाद 40, लाहौर 38, कोयटा 37, इस्लामाबाद और पेशावर 36, जबकि कराची 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। फ़ज़ाई सफ़र पर महंगाई के बादल छा गए। जेट फ्यूल की कीमत में इजाफा। हुकूमत ने कमर्शियल परवाजों का जेट फ्यूल भी महंगा कर दिया। नई कीमत 53 रुपये 11 पैसे इजाफे से 441 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। एयरलाइंस का किराए में इजाफे का इंतजाम।